सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1177-77277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। क्योंकि वो राममय हो गए थे, उन्हें राममय
पूरा लोक दिखने लगा था। आपको कभी लगता है परमात्मा की मूर्ति देखकर भी कि परमात्मा मेरे सामने है? आप परमात्मा के सामने झूठी कस्में, झूठी बातें और अपनी इतनी निंदा आलोचना कर लेते हो। एक स्टाइल करके एक आदमी हुआ, वो मंदिर में कह रहा था, चर्च में कह रहा था कि मैं झूठा हूँ, मैं पापी हूँ। किसी व्यक्ति ने सुन लिया और कहने लगा आप ऐसे भी हो। कहने लगा किसी से कह दिया तो ठीक नहीं होगा, मैं तो सोच रहा था मात्र भगवान है। यानी अब भगवान को, मरे लोगों को आप भगवान मान लेते हो और जीते हैं तो उन्हें जीने नहीं देते हो। दुनिया के तमाम महापुरुषों के साथ इंसान ने क्या किया है? उन्हें जीने नहीं दिया। जब तक वो जिए हैं उनके साथ अत्याचार किए हैं, उपसर्ग किए हैं, उन्हें पूजा नहीं है। जब वो चले जाते हैं तब आपको पता है, जीसस थे तो पत्थर मारे, चले गए तो चर्च बना रहे हो। उन्हें जब तक जीते रहे तब तक उनके गले में, आप सबको पता, सूली लटका दी। उन्हें सूली पर लटका दिया। आज सूली को भी गले में सोने की बनाकर टांगे हुए परमात्मा के प्रति है। आज जो हमारे उद्देश्य होना चाहिए थे, दया परोपकार, वो भी दिखावा हो गया। एक व्यक्ति कुएं में गिरा हुआ था, कुएं में गिर गया, वो चिल्ला रहा था मुझे बचा लो बचा लो। उधर से एक समाज सेवी निकला, कहने लगा कि मैं तो कब से चिल्लाता हूँ कि कुओं पर पाट होना चाहिए, बिना कुएं पाट के कुएं खतरनाक है, देखो तुम गिर गए ना। उस व्यक्ति ने कहा मैं बामुश्किल पत्थर पकड़े हूँ और गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो, लाओ रस्सी निकालो, मैं मर जाऊंगा। उस समाज सेवी ने कहा कोई बात नहीं, तुम शहीद हो जाओगे, तुम मर जाओगे तो और कुओं पर पाट बन जाएगा। मैं अभी जाकर समाज में बात रखूंगा, आंदोलन करूंगा और चक्का जाम करूंगा। कम से कम एक व्यक्ति के मरने से यदि देश सुधरता है तो कोई बात नहीं, मर जाओ। दूसरा आया, वो अपनी बातें झाड़ कर चला गया कि मैं तो कब से कहता था ये प्रधान बदलो, ये ठीक काम नहीं करता, ऐसा हुआ है बस। लेकिन एक ईसाई आया और उसने वही आवाज़ सुनी, उसने निकाल लिया। कुएं में गिरे व्यक्ति ने उसे धन्यवाद देते हुए कहा आप बहुत दयालु हैं, आपने मुझे निकाल लिया। लेकिन सोच कर देखना उस ईसाई ने क्या कहा कि नहीं, ये तो दया तुम्हारी हम पर रही कि तुम गिरे हो तो मुझे पुण्य करने का मौका मिला। क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है कि यदि तुम किसी गिरते को उठा लोगे, डूबते को बचा लोगे और बूढ़े लोगों को पार करा दोगे, सेवा करोगे तो ये परोपकार हो जाएगा, इससे स्वर्ग मिलेगा। मैं चाहता हूँ दुनिया में ऐसे ही काम होते रहे ताकि मुझे स्वर्ग जाने का मौका मिले। आप सोच सकते हो ऐसा स्वर्ग? हम चाहते कोई दुखी रहे तो हम दान दें, नहीं। जिस दिन हमारे जीवन में भाव आ जाएगा कि हर प्राणी सुखी रहे, हर प्राणी आनंदित रहे, ये हमारा आनंद हो जाए, ये धर्म की क्रियाएं नहीं, ये स्वर्ग के लिए सीढ़ियाँ नहीं। कोई मर रहा है और वो हम सोचे इसके कारण हमें स्वर्ग मिल जाएगा, उसमें भी तुम्हारा व्यापार है, उसको भी तुम सीढ़ियाँ बना रहे हो। अरे उसको सीढ़ियाँ मत बनाओ, से वास्तव में जीवन में आनंद से जीने दो। आप भी चाहते हैं कि आप दूसरों को आनंद देंगे तो आपको वही मिलेगा। अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। आज तुमने हर काम को बोझ बना लिया है, मंदिर हो, पूजन हो, जाप हो, त्याग हो, तपस्या हो, सबको एक बोझ बना लिया है। आप अपने जीवन को आनंदमय बनाएं और वास्तव में आनंद को पाकर आप तृप्त हो जाएं। वास्तव में आप अपने जीवन को एक ऐसा बनाओ कि हर व्यक्ति को तुम्हारे जीवन से अपने आप आनंद मिले। तुम उसमें कर्ता बुद्धि मत लाओ कि तुम कुछ कर रहे हो। तुम उससे अपने जीवन में एक संकल्प ले लो कि मेरा कुछ भी कृत्य बोझ नहीं होगा, ना स्वयं के लिए ना दूसरों के लिए। आप भोजन करें तो सच पूछो आपका भोजन भी आहारचर्या की तरह हो जाए। देख कर करो, सोच कर करो, कब करना, कितना करना, कैसे करना, किस तरह का भोजन करना और किन परिणामों से करना। तुम्हारा भोजन भी तपस्या हो जाएगी और तुम्हारा चलना फिरना परिक्रमा हो जाए। आपने देखा, आप मंदिर में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा क्या है? परमात्मा के चारों ओर घूम कर ये भावना बनाना कि भगवान तुम परिभ्रमण से मुक्त हो गए,
तुम्हारे चारों तरफ मुख दिखते थे, आज मैं इतना आह्लादित हूँ कि तुम्हें चारों तरफ से दर्शन कर रहा हूँ, यानी तुम हर कण कण में दिख रहे हो। ऐसा भाव जिस दिन आ जाएगा, सच मानना हर कण कण तुम्हारे लिए स्वर्ग और मोक्ष का कारण हो जाएगा। अभी तो एक बोझ से मुट्ठी भर चावल ले जाते हो, और वो भी ऐसे बेमन से, जो लाइनें लिखी हैं उन्हें लिखकर पढ़कर चला देते हो। खुद को चढ़ाने से वंचित रह जाते हो, खुद को नहीं चढ़ा पाते हो, सिर्फ पूजन की लाइनें पढ़कर चढ़ा देते हो। और जबकि पूजन की लाइनें नहीं, अपने आप को इतना आह्लादित करो कि तुम परमात्मा से मिलन हो गया। तुम्हारे पास क्या दौलत है? जो दौलत को तुम दौलत समझते हो उसे तो मौत छीन लेगी। मौत हर व्यक्ति के हाथ खाली कर देती है, अमीर के हो या गरीब के, और खाली करके एक दिन शमशान भेज देती है। शमशान अपने आप में कहता है, समान हो जाती हैं जहाँ साने, जहाँ गरीब और अमीर की मिट्टी में फर्क नहीं होता है। भले चबूतरे ऊंचे बना दो या छोटे बना दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? जीवन एक दिन मिट्टी हो जाता है। लेकिन कुछ है जो मिट्टी बनने के पहले इसको मूर्ति बना देते हैं। हमारे महापुरुषों के जीवन देखो, इसी जग में वो आए थे, इसी जगत में आए थे, लेकिन इस जगत में पूज्यता को प्राप्त करके गए हैं। और पूज्यता को नहीं, लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर गए। उन्होंने दुष्ट जनों पर, क्रूर जनों पर, और कहते हैं कुमार्गियों पर भी क्रोध नहीं किया। हम सन्मार्गियों पर भी क्रोध कर लेते हैं, हम अच्छे लोगों पर भी दोषारोपण कर देते हैं और सोचते हैं हम स्वर्ग जाएंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी, इसे मिटा दो। क्योंकि वास्तव में यदि स्वर्ग जाना है तो आज से ही स्वर्ग जैसा जमीन पर काम करो। स्वर्ग और नरकों में क्या फर्क होता है? इतना ही तो फर्क होता है, स्वर्ग में लोगों पर संपत्ति अपार है, ईर्ष्या छल कपट नहीं है। लेकिन नरकों में छीना झपटी है, और यहाँ आदमी, हर आदमी असंतुष्ट है। कितना भी मिल जाए वो कभी ये नहीं कहता है कि मेरे पास बहुत है। जीने के लिए कितना चाहिए? आदमी को रहने के लिए छप्पर चाहिए, हर व्यक्ति पे छप्पर है, लेकिन पुराने मकान तोड़कर नए बना लेता है। गांव से शहर चला जाता है, शहर से और महानगरों में चला जाता है, नौकर बढ़ा लेता है, परिवार के लोगों को छोड़कर चला जाता है। आज आपको पता है आदमी इतना स्वावलंबी के गीत गाता है, लेकिन इतना परावलंबी हो गया है कि उसे नौकरानियों को तो चाय देने की उसे ज़रूरत है, उससे पूछकर काम करेगी। नौकरानी आ जाएगी तो सास को चाय देती हो या ना देती हो, नौकरानी को चाय देगी, नाश्ता देगी, क्योंकि उसके बिना उसका नहीं चलता है। और माँ बाप को कब बुलाते हैं आजकल के लोग? बच्चे जब घर पर काम हो, कोई बच्चा होना हो तो बुलाते हैं कि एक नौकरानी का काम कर देगी। अरे महापुरुषों के प्रति तुम्हारा यदि इतना अवहेलना का भाव है तो तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कभी जीवन में आनंदित नहीं हो सकते हो। अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि सबको आनंद मिले। बड़े बुजुर्ग तुम्हारे नाम से गर्व से कहें कि वो मेरा बेटा है। लोगों के सामने तुम कभी अहंकारी मत बनो कि वो, यदि बूढ़े माँ बाप हमारे ज्ञान कम है, कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं और रंग रूप में ज़्यादा सुंदर नहीं है, तो आजकल लोग अपने बाप को भी बाप बताने में शर्म खाते हैं। एक बार एक अमेरिकन ने कहा तुम लोग तो काले होते हो, तो हमारे एक बुद्धिमान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि काले होने से क्या फर्क पड़ता है। राम भी सांवले थे, पारसनाथ भी सांवले थे, नेमिनाथ भी सांवले थे, कृष्ण भी सांवले थे। अरे हम लोगों को तो बड़ा परमात्मा ने सोच समझ कर बनाया है। और लेकिन जो रोटी कच्ची रह गई थी वो तुमने खा ली, इसलिए तुम सफ़ेद सफ़ेद रह गए। और जो रोटी ज़्यादा जल गई थी वो अफ्रीका वालों ने खा ली, इसलिए वो आप सबको पता है नेग्रो आदि ने खा ली। लेकिन हम तो बड़े सोच समझ के बनाया है। भारत का आदमी ही एक ऐसा है जो जीने का आनंद भी जानता है और मरने में भी आनंद मानता है। आत्महत्या नहीं करता है भारत का आदमी, वो परमात्मा के लिए समर्पित होकर मरता है कि परमात्मा तुमने जीवन दिया है
तुम्हें अर्पण करूँगा, तुम्हारी श्वासें तुम्हारे नाम से विसर्जित करूँगा। वो परमात्मा के नाम से अपनी सांसों को शांति से, बहुत समता भाव से, तपस्या के लक्ष्य से, अपने आप को परमात्मा बनाने के लक्ष्य से विसर्जित करता है। और इसीलिए हमारे यहाँ समाधि मरण कहा जाता है, क्योंकि जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। जो कांटों के पथ पर आया, जीवन का श्रृंगार उसी को, जीवन का श्रृंगार उसी को। तो जीवन आपका श्रृंगार बने, उपहार बने, भार नहीं बने, बोझ नहीं बने। आप अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं और इतना आनंदमय बनाएं कि तुम्हारे जीवन से लोग एक गुलाब के फूल की तरह खुशबू पाएं। कांटों को मत देखो। जीवन में थोड़े बहुत कांटे भी फूल की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि कहते हैं तुम कांटों की बात करते हो, तुम कांटों की बात करते हो, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। लोग तो गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अपनाए हैं। अपनों के चक्कर में किसी की अवहेलना मत कर देना। अपने सिर्फ वही होते हैं जो हमारे साथ दुख दर्द में खड़े होते हैं। आप किसी के दुख दर्द में खड़े रहिए, आपके साथ भी लोग खड़े रहेंगे। यही मेरा शुभाशीष। आपका जीवन बहुत सुंदर बने, आपका जीवन एक फूल की तरह बने, एक बोझ पत्थर की तरह नहीं बने। आप सब यदि पत्थर भी बनना हो तो परमात्मा की मूर्ति बने, यदि फूल बनना है तो जीवन को फूल सा सुगंधित बनाइए, लेकिन परमात्मा जैसे महापुरुष के चरणों में चढ़ाइए। एक दिन आप भी परमात्मा हो जाएंगे। मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार मुरादाबाद, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी बाकलीवाल, विनोद कुमार, श्रीमती कमलेश, विपिन कुमार, अनीता, सागर, मनाली, शोभित, ज्योति, अर्चित, सुरभि, अलका, प्रवीण जी, हर्षवर्धन, पूजा, पूर्वी, राहुल, तने, मुंबई, गोल्डी जैन, जयमाला जैन, मनिका जैन, विधान जैन, एकार्थ जैन, गुलाब वाटिका, लोनी, गाजियाबाद, श्री इच्छा पूरन जैन, श्रीमती कमलेश जैन एवं समस्त परिवार, नई दिल्ली, श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली।